मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आज के समय में तुम अपने घर में रहकर, माता पिता के साथ में रहकर स्वस्थ, सुखी एवं खुशहाल अवस्था में होगे। आज मैं गद्य साहित्य के दो कलाकार कहानी का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी है। आज के वीडियो में मैं उसी एक्सरसाइज को कराऊंगा। अब तुम लोग ध्यान से अपने बुक को पेज नंबर 64 पे देखोगे। जैसा कि हम तुमको पहले ही बताए थे कि किसी भी गद्य के गद्यांश का 2-3 लाइन देकर तुमसे उस पर 4 प्रश्न होगा और चारों प्रश्न पे 10 अंक होगा, चाहे वह 2-2, 3-3 हो या 3-2, 3-2 हो या 3-3, 2-2 का हो। तो मैं उदाहरण के रूप में आज तुम्हें दो कलाकार पेज नंबर 64 एकदम नीचे वाली पंक्ति तुम लोग देखो। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अब ये 2 वाक्य 3 वाक्य जो दे दिया है, अब इस पे 4 प्रश्न जो होगा, मैं एक एक प्रश्न तुमको पढ़कर बता रहा हूं और उसका उत्तर भी तुम्हें दे रहा हूं। पहला प्रश्न इसका होगा, यहां वक्ता और श्रोता कौन हैं? मतलब प्रस्तुत गद्यांश का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? यहां किसके बारे में बात हो रही है? ये दोनों क्या करते हैं? तुमने ध्यान दिया होगा, एक कहानी 2 कलाकार के बीच की है, चित्रा और अरुणा। आंसर में होगा पहला, यहाँ वक्ता अरुणा है, श्रोता उसकी सहेली चित्रा है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तो ध्यान देना, यहाँ चित्रा के द्वारा बनाए गए चित्र के विषय में बात हो रही है, जो उसने पेंटिंग करके रखी है। वह पेंटिंग देखने में समझ में ही नहीं आ रहा है और इस तरह से अरुणा जिस तरह से भी देख रही है, नीचे ऊपर अगल बगल घुमा करके जैसे भी देख रही है, वह कंफ्यूज हो जाती है, उसे कंफ्यूजन पैदा होती है। इस तरह से यह कंफ्यूजन वाली बात उसके समझ में आती है। इसका जो क्वेश्चन उसी में था कि ये दोनों क्या करते हैं, तो तुम्हें बता भी दिया हूँ कि ये दोनों एक ही कॉलेज के एक हॉस्टल में एक कमरे में रह करके अपना पढ़ाई करती हैं और दोनों एक साथ रहती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, वक्ता ने चित्र में क्या देखा जो उसे कन्फ्यूजन का प्रतीक बताया गया है? वक्ता ने चित्र में क्या देखा जो उसे कन्फ्यूजन का प्रतीक बताया? ध्यान देना, वक्ता ने चित्र में उसके बनाए गए चित्रों को देखा। इसमें तो सड़क, ध्यान देना पेज नंबर 64 पे है, यहाँ बीच में देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका करके चित्रा रख दी है और इस तरह से
अरुणा को समझ में नहीं आ रहा है, इसी कारण उसने उसे या उस चित्र को कन्फ्यूजन का प्रतीक बताया। प्रश्न इस पे तीसरा नंबर ध्यान से देखना। खाली समय में वे दोनों क्या करती हैं? खाली समय में वे दोनों क्या करती हैं? अब इसका उत्तर होगा चित्रा धनी बाप की बेटी है और अरुणा गरीब पिता की लड़की है। दोनों एक ही हॉस्टल के एक कमरे में अध्ययन करती हैं। जब खाली समय बनता है तो चित्रा चित्रकला करती है, पेंटिंग करती है और अरुणा अपने खाली समय में निर्धन बच्चों को पढ़ाती है। क्योंकि वह गरीब घर से है, गरीबी क्या होती है उसे अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वह सोचती है कि खाली समय में यदि वह गरीब के बच्चों को पढ़ाती है तो वह एक प्रकार का समाज कार्य होगा। अब प्रश्न नंबर 4 होगा, इन दोनों के पास किनके पत्र आए हैं, उसमें क्या लिखा है? इन दोनों से संबंध है उन दोनों सहेलियों या उन दोनों कलाकारों। जैसा जान चुके हो, चित्रा चित्रकला में प्रवीण है तो अरुणा समाज सेवा में अपने खाली समय में संलग्न रहती है। आज चित्रा के पिता का पत्र आया है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को संबोधित करते हुए लिखा है कि यदि तुम्हारा परीक्षा हो जाए तो तुम घर आ जाना, क्योंकि तुम विदेश जा सकती हो। दूसरा पत्र उसकी सहेली अरुणा के लिए उसके मंगेतर मनोज का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने अरुणा से उसके पढ़ाई लिखाई के विषय में बातें की है। इस तरह से ये चारों प्रश्न हुए और इन चारों प्रश्नों के तुम्हें उत्तर समझाए, संभवतः उत्तर समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे प्रश्न की तरह से, दूसरे गद्यांश की तरह चल रहा हूँ, जो पेज नंबर 66 पे है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, एकदम टॉप पे है, पहली लाइन है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया हूँ, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। अब ये 2 लाइन तुमको दे दिया जाएगा। इस पे पहला प्रश्न होगा, यहाँ कौन किसे कह रहा है, यह व्यंग उसने क्यों किया? ध्यान देना, यहाँ कौन किससे कह रहा है। यहाँ पर 2 कलाकार के पात्रों में एक कलाकार चित्रा, जो चित्रकला करती है, वह अपनी सहेली अरुणा से, जो समाज सेवा का कार्य करती है, उससे कहती है। चित्रा पेंटिंग करती है तो अरुणा उसमें कुछ न कुछ कमी या खामियां निकाल देती है। वह कहती है कि दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन यदि उसमें चित्रा के लिए कोई आइडिया न हो तो उसके लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखता। प्रश्न नंबर 2 है,
वक्ता कहाँ जाने की बात कर रहा है? वक्ता अरुणा की सहेली चित्रा है, जो चित्रकला में प्रवीण है। पढ़ाई का कोर्स समाप्त होते ही पहले वह घर जाएगी और घर के बाद 1 हफ्ते के बाद वह हिंदुस्तान की सीमा को छोड़ करके विदेश में पहुंच जाएगी। वहीं जाने की बात पत्र में लिखी गई है और वक्ता अपने उसी विदेश यात्रा की बात कर रही है। प्रश्न नंबर इस पे तीसरा होगा, 3 दिन से क्या हो रहा था? श्रोता ने इस घड़ी में क्या किया? प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे हैं। इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न के बाद मैं तीसरा तुम्हें अवलोकित कराना चाहता हूँ। 3 दिन से क्या हो रहा था? श्रोता ने इस घड़ी में क्या किया? तो ध्यान देना, उत्तर होगा 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी के नीचे लिखा हुआ है, ध्यान देना, 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी और इस तरह से वह बाढ़ पीड़ितों के लिए एक दिन कमरे से निकल करके 15 दिन के लिए बाहर चली गई। प्रश्न नंबर 4 इसका बनेगा, वक्ता की जाने की बात से श्रोता कैसा महसूस किया? वक्ता की जाने की बात से श्रोता ने कैसा महसूस किया? ध्यान देना, वक्ता चित्रा है जिसने अपनी सहेली को बताया कि उसके पिताजी का पत्र आया है कि कोर्स समाप्त होते ही वह घर जाएगी। घर पे 1 हफ्ता रह करके वह विदेश यात्रा के लिए चली जाएगी। इस बात को सुन करके उसकी सहेली अरुणा भावुक हो उठती है, क्योंकि वे दोनों लगातार 6 साल से एक दूसरे के साथ रहते थे। उन्हें यह मालूम ही नहीं हो सका कि वे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दोनों में इतना स्नेह था कि हॉस्टल की अन्य लड़कियां उनके इस स्नेह भाव से या उनकी मित्रता को देख करके ईर्ष्या करती थी। 2 गद्यांश मैंने बताया, इसका एक तीसरा जैसा मुझे लग रहा है कि एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा तुम लोगों को बता देते हैं। पेज नंबर 66 पे तुमने देख लिया। अब पेज नंबर 68 पे तुम्हें हम दिखा रहे हैं तीसरा गद्यांश जो टॉप पे है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं उसे पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा, देखिए तो ठीक से ध्यान से देखना। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। यह 2 लाइन का गद्यांश तुमको देगा। अब इस पे 4 प्रश्न जो बनेगा, मैं उन 4 प्रश्नों को तुम्हें पढ़ करके उसका आंसर भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न होगा, अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली और यहाँ क्यों आई है? फिर से देखो, अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली है और वे यहाँ क्यों आई हैं? ध्यान देना, चित्रा अपने बनाए हुए चित्रों पर काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसे उसके द्वारा
बनाए गए अनाथ शीर्षक वाला चित्र पर प्रथम पुरस्कार मिला। विदेशों से लेकर के देश तक उसके चित्रों के विशेषताओं को सुनते सुनते इतने लोग खुश हुए कि दिल्ली में चित्रा के द्वारा बनाए गए चित्रों की एक प्रदर्शनी करवा दिए और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। इस बात को अखबारों में पढ़ करके उसकी सहेली अरुणा भी उस प्रदर्शनी को देखने के लिए दिल्ली में पहुंच आई। अब इस पर प्रश्न नंबर 2 होगा, अरुणा के साथ कौन खड़े थे? चित्रा के पूछने पर अरुणा ने उसे क्या बताया? ध्यान देना, चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन में अरुणा चित्रा से मिलती है। चित्रा आश्चर्य से पूछती है, अरुणा तुम चित्रों से कब लगाव लगा ली? तुम चित्र प्रदर्शनी देखने कब से आने लगी? अरुणा ने बड़े प्यार से कहा, मैं चित्र प्रदर्शनी नहीं देखने आई हूँ, मैं तो अपने सहेली चित्रा को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। उसी समय चित्रा को अरुणा के 2 बच्चे साथ में खड़े दिखाई देते हैं। तो चित्रा ने उससे पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? चित्रा के पूछने पर अरुणा ने बड़े सरल भाव से कहा, ये बच्चे उसी के हैं। प्रश्न इस पे तीसरा होगा, अरुणा ने बच्चों को क्या कहा? क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया? अरुणा ने अपने उन दोनों बच्चों से कहा, बच्चों ये तुम्हारी मौसी हैं, मौसी को नमस्ते करो। बच्चे बड़े प्रेम से मौसी को नमस्ते किए। उसके बाद अरुणा ने चित्रा से कहा, क्या सोचती हो? बच्चों ने तुम्हें नमस्ते किया, कम से कम बच्चों को प्यार तो कर। इतना बात सुनते ही चित्रा का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े प्रेम से उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। अब इस पर चौथा प्रश्न होगा, अरुणा की बच्चों के बारे में बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? अरुणा की बच्चों के बारे में बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? ध्यान देना, चित्रा ने अरुणा से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? तो अरुणा ने चित्रा से कहा, ये बच्चे उसी के हैं। उसी समय अरुणा के मंगेतर मनोज आया और मनोज के हाथों उन दोनों बच्चों को देकर अरुणा ने कहा, आप इन बच्चों को प्रदर्शनी दिखा दें, मैं चित्रा के साथ घर चलती हूँ। जब वह चित्रा के साथ घर जाने लगी, चित्रा से रहा नहीं गया। चित्रा बार बार यह सोचती है कि मुझे तो गया, मुझे तो विदेश गए अभी 3-4 साल ही हुए, और ये बच्चे 8-10 साल के, लड़की 10 साल की है, लड़की 8 साल की है, लड़का 10 साल का है। यह कैसे संभव हो सकता है? कैसी विडंबना है? ये बच्चे बता रहे हैं कि यह अरुणा के है।
तो उसने फिर से उसे झकझोरते हुए कहा, अरुणा सच सच बता न, ये बच्चे किसके हैं? तब अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच सच बताऊं, ये बच्चे तो वही हैं, बाढ़ के बच्चे, जिस अनाथ चित्र पे तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। ये बच्चे उसी मरी हुई बुढ़िया के हैं। मैंने इन बच्चों को अपना लिया है, मैंने इन बच्चों को गोद ले लिया है, मैं इन बच्चों को अपना नाम दी हूँ और मैं इन्हें अपना समझ करके इस जीवन को जी रही हूँ। यह सुन करके चित्रा तो सोचने लगी कि मेरा काम जो चित्रकला का काम है यह तो श्रेष्ठ है, लेकिन उससे श्रेष्ठ तो मेरी सहेली अरुणा का है, जिसने गरीब बच्चों का आजीवन सेवा करती हुई इस हद पर आ गई कि उस या उन अनाथ बच्चों को अपना कर उनका जीवन सुंदर बनाने का सोच बनाई। इस तरह से अरुणा समाज सेवी और उत्तम दर्जे की कलाकार कही जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों, मैंने तुम्हें यह 2 कलाकार लेसन बताया, इसके एक्सरसाइज कराए। मुझे आशा है कि तुम्हें प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न समझ में आए होंगे। अब तुम इसको अपने एक्सरसाइज में नोट कर लेना। धन्यवाद।